एक 16 साल की लड़की होती है और एक 46 साल का उसका अंकल होते हैं, जो कि अपने ही भतीजी के साथ है लगातार है जो बलात्कार रेप कर रहा था। उसकी महज 16 साल की जो भतीजी थी, जो कि चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अपने चाचा से विनती कर रही थी, निवेदन कर रही थी कि चाचा जी, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, मुझे काफ़ी पीड़ा हो रहा है, आप मुझे छोड़ दीजिए। परंतु उसका जो चाचा था एक भी नहीं सुनता है और अपने ही सगी भतीजी के साथ है जो लगातार है रेप किया जा रहा था, बलात्कार किया जा रहा था। ऐसी क्या बात हो गई थी, ऐसी क्या वजह थी कि उस लड़की के जो चाचा होते हैं उन्होंने ऐसी घटना का अंजाम दिया, ऐसी रिश्ते को शर्मनाक कर देने वाली घटना का अंजाम दिया। इसके पीछे क्या वजह थी? नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी फिर से एक सच्ची घटना आपके साथ है जो शेयर करने जा रहा हूँ। यह जो घटना है बिहार के सिवान ज़िले क्षेत्र का है। एक परिवार होता है जो कि काफ़ी संपन्न परिवार था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसमें 2 भाई होता है, एक का नाम होता है, जो बड़े वाला भाई था उसका नाम जो होता है जो मनोज होता है, और एक छोटा वाला भाई होता है उसका नाम महेश होता है। दोनों का अलग-अलग घर था और जो बड़े वाले भाई था उसका है 2 बच्चे थे। एक जो बड़ी वाली बच्ची था उसका नाम पूजा था, जो कि 16 साल की थी। वो है 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी और वह पढ़ने में काफ़ी होनहार लड़की थी, काफ़ी अच्छी लड़की थी। और एक उसका छोटा भाई था जिसकी उम्र 12 साल होता है, जो कि तीसरी कक्षा में पास के गाँव में ही स्कूल में ही पढ़ रहा होता है और उसका नाम अंश होता है। और जो महेश होता है उसे है कोई भी संतान है जो नहीं होता है। एक दिन एक दिन की बात है एक दिन की बात है, जो बड़े वाले भाई है उसके पत्नी और छोटे वाले भाई की जो पत्नी होती है, महेश के पत्नी में, दोनों में है झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के दरमियान है जो कि बड़े वाले भाई होता है, उसका जो पत्नी होता है, जो कि अपने देवरानी को क्या बहुत सारे बातें हैं, गाली गलौज देते हैं, बहुत सारे है बातें करता है और वो बोलती है कि तुम्हारा जो पति है वो बिल्कुल नामर्द है, वह नमर्द है, इसी वजह से तुम्हारा है आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ। काफ़ी सारी बातें कहता है। यह जो बातें है वह अपने है पति को, महेश को बताती है। महेश जो होता है शुरू में उसे काफ़ी गुस्सा आता है, परंतु वह काफ़ी अपने आप को समझाता है और वह है इस बात को वहीं पे है गला देता है। परंतु इन दोनों गोतनी का जो लड़ाई होता है, जो कि ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा था, हर एक 10 दिन 5 दिन पे एक बार है लड़ाई हो ही जाता था। इस तरह से करीबन है 6 महीने है बीत जाता है। एक दिन की बात है, फिर से उन दोनों के बीच है काफ़ी है लड़ाई हो जाता है और उस दिन जो महेश था वह है काम पे नहीं गया होता है और वह अपने घर में ही था। महेश की जो भाभी थी, जो कि उसके पत्नी को काफ़ी बुरा भला कर रही थी और वह कर रही थी, तुम्हारा जो पति है वो बिल्कुल नामर्द है, इसी वजह से भगवान ने उसे कोई तुम्हारा घर में औलाद नहीं दिया है। बहुत कुछ सुनाता है। जब वह अपने कानों से सुनता है तो महेश को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद महेश जो होता है कुछ ऐसी घटना का अंजाम देने के लिए सोचता है जो कि किसी भी रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। महेश जो होता है अपने भाभी को घर पे ना पाके वह है अपने भाभी के घर पे चला जाता है और जो उसकी बड़ी वाली बेटी होती है, उसका खुद का जो भतीजी होती है खुशबू, उसके साथ है जो कि छेड़छाड़ करने लगता है, इधर उधर टच करने लगता है, छूने लगता है। खुशबू को लग रहा था कि ये मेरा चाचा है, मेरे साथ अक्सर क्या करेंगे, ये तो मेरा खुद का चाचा है, भला मेरे साथ गलत क्या करेंगे। परंतु जब हद से बाहर हो जाता है, वह इधर उधर है लगातार है टच करने लगता है, तो जो खुशबू थी वो पढ़ी लिखी लड़की थी, उसे लगता है कि शायद मेरे चाचा हैं जो मेरे साथ हैं, कुछ है गलत तरीके से टच कर रहे हैं। वह बोलती है, वह टोक देती है कि चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं। तो उसके चाचा बोलते हैं तुम तो बुरा मान गए, मैं तो तुम्हारे साथ है मजाक कर रहा था। वह फिर से वो अपना घर है चला जाता है। उसके बाद महेश को जब भी मौका मिलता था वह उसके घर है आया करता था और खुशबू को है इधर उधर छूता था, गलत तरीके से इधर उधर टच करते रहता था, गंदी हरकतें करता रहता था। एक दिन की बात है, जो महेश है उसका चाचा है जो खुशबू के साथ है, जो इधर उधर बैड टच कर रहा था, इधर उधर छू रहा था, तभी उसके कमरे में अचानक है उसका जो भाई होता है अंश है जो आ जाता है
और अपने चाचा को देखता है कि उसके दीदी के साथ इधर-उधर छू रहा है, टच कर रहा है, तो उस बच्चे को काफ़ी बुरा लगता है और जो बच्चा होता है वह है अपने चाचा को बहुत है गाली देने लगता है, खरी-खोटी सुनाने लगता है। जो महेश होता है उसको काफ़ी गुस्सा आता है और अब उस लड़के को जो अंश होता है उसे अपने बेल्ट खोल के है 2-4 बेल्ट है लगा देता है, 2-4 थप्पड़ भी जड़ देता है। जो खुशबू होती है वो काफ़ी डर जाता है, बच्चा जो होता है जो काफ़ी डर जाता है और जाते-जाते महेश बोलता है यदि तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की, तो जो तुम्हारा छोटा भाई है अंश है इसे मैं जान से मार दूँगा। जो खुशबू होती है जो काफ़ी डर जाती है, काफ़ी सहम जाती है। उसके बाद जो महेश होता है फिर से वापस है उसके घर आता है और अपने भतीजी को अकेले पाके है कस के है अपने बाहों में जकड़ लेता है और जकड़ने के बाद है उसके साथ है लगातार है बलात्कार करने लगता है, रेप करने लगता है, रेप का अंजाम देने लगता है, बलात्कार का अंजाम देने लगता है। खुशबू जो होती है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि चाचा मुझे छोड़ दो, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। परंतु उस परंतु परंतु जो महेश था एक भी नहीं सुन रहा था। उसे इतनी गुस्सा थी कि वह अपने खुद के ही भतीजे के साथ है जो रेप कर रहा था, बलात्कार कर रहा था। सारे रिश्ते मर्यादे को उन्होंने तार-तार करके रख दिया। महेश जो होता है इस तरह से लगभग घंटे भर है अपने भतीजे के साथ है जो लगातार है उसके शरीर को नोचता है, उसके शरीर को है जो रौंदता है, उसके साथ है जो कि हैवानियत की सारे हदें पार कर देता है, उसके साथ है जो लगातार रेप करते रहता है, बलात्कार करते रहता है। जो खुशबू होती है उसकी इस कदर से हालत हो जाती है कि वह सही से वह है जो अपने दोनों पैर पे खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। महेश की गर्मी है जब शांत हो जाता है तो महेश है फिर से अपने घर जाने लगता है और बोलता है यदि इस बात की तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो सोच लेना जो तुम्हारा भाई है अंश उसे मैं जान से मार दूँगा। जो लड़की होती है काफ़ी डर जाती है और यह बात कि वह किसी को अपने घर में किसी को नहीं बताती है। परंतु उसकी हालत जो इतनी गंभीर हो गई थी कि उसके जो घर वाले उसके माता-पिता शाम को आते हैं तो उसको देखते हैं कि उसका जो बच्चा है उसका तबीयत नहीं सही है। खुशबू जो माता-पिता होते हैं जो गाँव के ही एक डॉक्टर से है उसका इलाज करवाते हैं, कुछ दवाइयाँ है ला के देते हैं। उसके बाद अभी खुशबू कुछ ठीक ही हो रही थी कि फिर से अगले दिन है फिर से उसका चाचा है उसके साथ है, जो लगातार रेप करता है, बलात्कार करता है। उसके चाचा को जब भी है टाइम मिलता था, जब भी है वो फुर्सत में पाता था, जब भी वह देखता था, जब भी वह उसे मौका मिलता था, वह देखता था कि घर पे कोई नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठा के है खुशबू के घर पे आ जाता था और अपने भतीजे के साथ है जो दुष्कर्म करता था, शारीरिक संबंध बनाता था। एक दिन की बात है जो महेश जो होता है अपने भतीजे के साथ ऐसी गंदे हरकत कर रहा था, तभी है अचानक उस कमरे में है जो अंश है जो आ जाता है और ऐसे हालत में देख के अपने दीदी को देखकर है जो वह काफ़ी है गुस्सा करने लगता है, काफ़ी है चिल्लाने लगता है, काफ़ी है गालियाँ अपने चाचा को देने लगता है। जो महेश जो होता है जो अपना बेल्ट है निकाल के है और अपने भतीजे को काफ़ी मारता है, उसके जो कमर होता है, उसका पीठ होता है वो है बेल्ट से उसका छाप है निशान पड़ जाता है, वो है उसका जो पीठ होता है जो लाल हो जाता है। उन दोनों में से किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो सोच लेना मैं तुम दोनों को ही जान से मार दूँगा। वह है जो चुप हो जाता है, वो छोटा बालक भी होता है जो वह जो अंश होता है वो भी काफ़ी डर जाता है। वह है किसी को नहीं बताता परंतु अगले दिन वह नहा रहा था तो उसकी जो मम्मी है जो उसके जो ज़ख्म है, जो शरीर पे जो बेल्ट का निशान पड़ गया था, लाल हो गया था, उसे वह देख लेती है। उसकी जो माँ होती है वह है अंश से पूछती है परंतु अंश है जो इतना डर गया था कि वह कुछ भी नहीं बताता है। तो उसकी जो माँ होती है उसका स्कूल है पीछे से है पहुँच जाती है और है जो प्रिंसिपल को शिकायत करती है कि बताइए बच्चे को इस तरह से मारा जाता है, कौन है टीचर? प्रिंसिपल जो होता है सारे टीचर को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि अंश को किसने इस तरह से मारा किसने ऐसे हालत से मारा है, बुरी तरह से पीटा है। इस घटना के बारे में कोई भी है जो टीचर जो होता है जो कि नहीं बोल रहा था, वो सारे टीचर यही बोल रहा था मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। और इधर जो अंश था जो कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था, उसकी जो माँ होती है जो पास के थाने में है जो इस घटना का रिपोर्ट है दर्ज करवाती है अज्ञात व्यक्ति के प्रति। तभी एक दिन उसके चाचा है फिर से है उस घर में किसी को ना पाके फिर से हिल जाता है और अपने भतीजी के साथ है जो गंदे वाले हरकत है कर रहा था, शारीरिक संबंध है बना रहा था। जो पूजा थी जो रो रही थी कि चाचा माफ़ कर दीजिए, चाचा मुझे छोड़ दीजिए, परंतु उसके जो चाचा थे जो एक भी नहीं सुन रहे थे। और अचानक फिर से है अंश है जो पढ़ाई करके है स्कूल से आता है तो देख लेता है
तो जो अंश था जो काफ़ी है गुस्सा जाता है, काफ़ी है गाली देने लगता है और बोलता है तुझे जो करना है कर लो, लेकिन मैं आज है मैं सबको है मैं बता के रहूँगा। इस पर उसके जो चाचा होते हैं जो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और फिर से बेल्ट से इतना मारते हैं और कस के धक्का देते हैं कि अंश का जो है सर है दीवार से जाके पटका जाता है और अंश है वहीं पे गिर जाता है और जो प्राण होता है वहीं पे टूट जाता है, अंश है जो मर जाता है। उसके जो चचा होते हैं जो वहाँ से भाग जाते हैं, परंतु जो खुशबू होती है अपने भाई को ऐसे हालत में देखती है, वह काफ़ी उसे उठाने का प्रयास करता है, परंतु उसका जो भाई होता है अंश है जो नहीं उठता है। खुशबू जो होती है जो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख की आवाज़ सुन के जो कुछ लोग होते हैं, आस-पास के लोग होते हैं, दौड़ के आते हैं और देखते हैं उसका भाई का तो अंश वहाँ पे है ज़िंदा नहीं था, वह मर चुका था। और इस बात की घटना का सूचना है प्रशासन को दिया जाता है। प्रशासन है जो वहाँ पे आता है, अंश का है बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद है उसका शरीर को है वापस परिवार को दे दिया जाता है। उसका सारा दाह संस्कार क्रियाक्रम होता है। उसके बाद है जो पुलिस को ये सारी है जो घटना का है किस किस तरह से उसके साथ है जो लगातार शोषण किया गया है। इस जो अंश का जो वाहन होती है वह सारी घटना के बारे में है पुलिस को है शिकायत दर्ज करवाती है, पुलिस को बताती है। इधर उसका जो चाचा होता है महेश होता है जो भाग जाता है। करीबन हफ्ते दिन के बाद है उसे है कड़ी मुशक्कत करने के बाद है वह एक दिन पकड़ा जाता है। उसके बाद है उसे है थाने में ले जाया जाता है, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। महेश से जब पुलिस है जो कड़ी सख्ती से पेश आती है तो सारी वो भेद है खुलता है कि वह बोलता है कि मैंने है 6 महीने तक मैंने बर्दाश्त किया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि लोग मुझे नामर्द कहें। भैया के घर में किसी को ना पा के मैं हिल गया, अपनी ही भतीजी के साथ मैंने ऐसी घटना का अंजाम दिया। जो घटना होता है इस मामला का है जो कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट है जो जज साहब होते हैं जो कि महेश को आजीवन है कारावार का है जो सज़ा सुनाता है। महेश जो होता है उसको आजीवन कारावार की सज़ा है जो हो जाता है और आजीवन उसे जेल में है रहने की सज़ा है जज के द्वारा ही सुनाया जाता है। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।